इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 33 दिन हुए हैं। अगर इस बिल को वापस कराने के लिए 33 महीने भी रहना पड़े तो बहुत छोटा सौदा है, आप इस बात को समझिए। बीजेपी के सांसद ने तो भड़ुआ तक कह दिया। तो ये तो सरकारों का काम है, वो कमजोर करना चाहती है। आपको भी गाली देंगे जनाब, अगर सरकार से सवाल पूछना शुरू करेंगे आप भी जेल में बंद हो जाएंगे। 15 लाख का वादा था, आया क्या? 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा था, मिला क्या? नोटबंदी से सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के ट्वीट और कमेंट खेलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश में अलग अलग किस्म की यहाँ से सेक्शंस बना दिए, उससे बड़ा टुकड़े और क्या हो सकता है? और आप यहाँ ताना मारते हैं कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। और जब बंगाल में आपके कार्यकर्ता पीटते हैं, जब बंगाल में आप पे लाठियां चलती है तो आप वहाँ रोना रोते हैं। 5 तारीख से दोबारा अनशन का दौर जारी होगा। 33वां दिन हो गया, कोई निष्कर्ष नहीं भाई। और इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगे? अरे अभी तो शुरुआत हुई है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 33 दिन हुए हैं। अगर इस बिल को वापस कराने के लिए 33 महीने भी रहना पड़े तो बहुत छोटा सौदा है, आप इस बात को समझिए। इतनी जल्दी यहाँ से जनता हिम्मत हार जाए? आप यहाँ क्यों आए? किसानों को भड़काने के लिए? ये आपकी मानसिकता हो सकती है। मेरी नहीं, सरकार कह रही है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है कि जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर जनता का साथ देना, उसको लीड करना और बात सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, और ये विपक्ष कर रही है और हम भी वही काम कर रहे हैं। जब लोगों को लगता था कि ये अपनी विचारधारा के बुनियाद पर किसी एक संप्रदाय को टारगेट करते हैं, लेकिन आज जब किसानों को ही आतंकी, खालिस्तानी, मैं एक बात कहूँ, बीजेपी के सांसद ने तो भड़ुआ तक कह दिया। जब ऐसी मानसिकता हो तो फिर ये किसी को भी कुछ कह देंगे, आपको भी गाली देंगे जनाब। और ये जो पत्रकार महोदय जो सवाल पूछ रहे हैं, इनको भी गाली पड़ेगी अगर कल इन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया। आप जिस तरीके से चाटुकारी के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, इसके उलट आप अगर सरकार से सवाल पूछना शुरू करेंगे आप भी जेल में बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हैं आप इस बात को समझिए। सरकार से सवाल पूछने की जहमत मत कीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे सवाल पूछेंगे ना, आप सिर्फ मुझसे सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है कि शोएब जमई से सवाल पूछने से कुछ नहीं जाएगा, आपकी टीआर भी बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार से आप सवाल, अगर ये सरकार से सवाल पूछें तो कल ये जेल में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ईमानदारी से बताइए। सरकार तो कह रही है कि 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी। सवाल का उन्होंने जवाब ये जिंदगी में हो जाएगी। आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है? सरकार ये किसने बताया? ये अडानी ने बताया है, अंबानी जी ने बताया, या किसने बताया है? दुगनी हो जाएगी, ये सरकार का वादा है। चलिए हम गिना देते हैं। 15 लाख का वादा था, आया क्या? पहला। दूसरा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा था, मिला क्या? नोटबंदी से सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, हुआ क्या? देश की अर्थव्यवस्था माइनस में है सर, माइनस में जीडीपी है। प्रोडक्शन रेट सर -33 है, पिछले 70 सालों का इतिहास का सबसे कम है। यही नहीं, जहां 2 करोड़ नौकरियां पर साल मिलने वाली थी, इस लॉकडाउन की वजह से 18 करोड़ नौकरियां चली गई। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा जब आप ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के ट्वीट और कमेंट खेलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि कल जब तुम अपने मुद्दे लेकर सरकार के सामने आओगे ना, तो ये सरकार तुम्हें भी लाठियाँ मारेगी, क्योंकि ये सिर्फ शोएब जमई से बैर नहीं रखती है, ये सिर्फ हमसे बैर नहीं रखती है, बल्कि हर उसको दुश्मन मानती है जो इनके खिलाफ उतर जाए। कल को ये युवा, आप जैसे युवा अगर सड़क पर आ जाए ना अपनी मांगों को लेकर, आप पे भी लाठियां गोलियां बरसेगी। इसलिए समझ जाइए, हम तो कहते कहते थक गए। साल की शुरुआत की थी, आपको याद होगा। अब साल का आखिर हो रहा है, कहते कहते थक गए, लोगों ने नहीं समझा। अब मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है कुछ हद तक, लेकिन और समझने की ज़रूरत है
कि ये जनता से जुड़े हुए आम आदमी के मुद्दे हैं। इसको संप्रदाय, जाति, विशेष, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स में बांट कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि ये मेरे देश के लिए ठीक नहीं है, जो मेरे देश के किसानों के लिए ठीक नहीं है, वो मेरे लिहाज से किसी भी हद तक ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो सरकार में बैठे हुए मोदी जी हों या सरकार में बैठी हुई कांग्रेस हो। ये आप शाहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर में रहते हैं जी, शाहीन बाग का भी जिक्र खूब हो रहा है कि शाहीन बाग का पार्ट 2 हो रहा है, शाहीन बाग की मॉडल का अपनाया जा रहा है। नहीं, पार्ट 2 कहना गलत बात है। ये एक किसान का आंदोलन है। गाने के लिए गुमराह किया जा रहा है किसानों को। मैं बता रहा हूँ, शुद्ध रूप से एक किसानों का आंदोलन है और किसान अपने मांगों शाहीन बाग का नहीं, मैंने कहा ना कि कई ऐसे, जैसे हम जब आंदोलन हो रहा था शाहीन बाग का, तो हमने कहा कि हमने प्रेरणा लिया इमरजेंसी के दौर से, जेपी से हमने आंदोलन से प्रेरणा लिया। और जब लोहिया जी ने कहा था, राम मनोहर लोहिया जी ने, कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, उस प्रेरणा को लेकर हमने आंदोलन किया। और जब आंदोलन होते हैं तो लोगों में हिम्मत, हौसला और जज्बा जमता है कि हम भी सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हम भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों में। तो अगर कोई कहीं से इंस्पिरेशन होता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, आंदोलन। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप पार्ट 2 कहते हैं, ये बरगलाने की बात है, भड़काने की बात है, इस तरह की बातों से गोदी मीडिया को आप टीआरपी देने का काम करते हैं। सद्दाम हुसैन जैसे और गद्दाफी जैसे बड़े बड़े तानाशाहों को लोगों ने उल्टा लटका के टांग दिया, तो कोई तानाशाह रह सकता है क्या? आप इस बात को समझ लीजिए, ये देश संवैधानिक मूल्यों से बंधा हुआ है, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है। हम यहाँ अनार्की नहीं चाहते, हम यहाँ अराजकता नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन जिस संवैधानिक एम्बिट के तहत सरकारें आई हैं, अगर जनता का विरोध प्रदर्शन बड़ी तादाद में इस हिंदुस्तान में, इस देश में होने लगे, तो सरकार को बाध्य होना पड़ता है अपना इस्तीफा देने तो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में टू मच डेमोक्रेसी है, आप लोग टुकड़े गैंग है, देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, एक साजिश रच रहे हैं। टुकड़े गैंग ये बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा हास्यास्पद है कि टुकड़े टुकड़े कौन है। एक सरकार, ये एक विचारधारा ने किसानों को जवानों में टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसान और जवान अलग अलग हैं क्या? एक साथ है ना, उनमें भेदभाव ला दिया, संप्रदाय जातियों में बांट दिया, भाइयों भाइयों में बांट दिया, गांव गांव में बांट दिया। देश में अलग अलग किस्म की यहाँ से सेक्शंस बना दिए। उससे बड़ा टुकड़े टुकड़े और क्या हो सकता है? जिस देश में डेमोक्रेसी ना हो, वो देश क्या पूरी दुनिया को हम नज़ीर देते हैं। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री हूँ, और आप यहाँ ताना मारते हैं कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। और जब बंगाल में आपके कार्यकर्ता पीटते हैं, जब बंगाल में आप पे लाठियाँ चलती हैं, तो आप वहाँ रोना रोते हैं कि देखो हमारे को यहाँ से लोकतंत्र को वहाँ दबाया जा रहा है, तो आप वहाँ रोते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लोगों को दबाते हैं। तो राजनीति हमको सिखा देती है, फुल सर्कल हो जाती है। जो चीज़ कानून आपके लिए वहाँ लागू होता है, वो उसूल यहाँ भी लागू होना। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। मैंने इशारों में बहुत सारी बातें कही, मुझे लगता है जनता समझ रही है। और आज भी हो सकता है रात को 8 बजे, 8:30 बजे किसी आप राष्ट्रीय चैनल पर मुझे देखेंगे और मैं उसमें खुलासा करूंगा। वो मुझसे पूछेंगे भी कि शोएब जमई क्यों गए थे गाज़ीपुर बॉर्डर, मैं बताऊंगा भी मैं उनकी सेवा करने गया था। और आप जानते हैं कि मैं अभी लंगर, नीचे लंगर की जो सेवा चल रही है, मैं तो वहाँ पे सेवा कर रहा था, लोगों को खाना खिला, इसी सेवा भाव से आया हूँ। कोई भाषण नहीं दिया मैंने आकर के, यहाँ पे कोई नेतागिरी नहीं कर रही है। तो आपकी मेहरबानी है, आप हमें पकड़ लेते हैं, हमसे सवाल पूछने लगते हैं, वरना मैं अपने आप को सेवक ही मानता हूँ। हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के साथ है। बिहार इलेक्शन से पहले आपको याद होगा, हम लोगों ने पटना में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके हाथ टूट गए। और आज भी अनशन पर हमारी पार्टी के वहाँ लोग वहाँ बैठे हैं पटना में। 5 तारीख से दोबारा अनशन का दौर जारी होगा। तो हम अपने अपने राज्यों में कर रहे हैं। अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भाषण दिया, आपने बात सुनी। तो हमारी नीयत कहाँ खराब है? हम तो लगातार शुरू से साथ हैं, कोई मौका परस्ती की तो बात, इसलिए विपक्ष पर आप आरोप नहीं लगाते। मैं सिर्फ एक चैलेंज आप लोगों को देता हूँ, एक बार आप सरकार से सवाल पूछ लीजिए, किसी उनके नेता या किसी मंत्री से सवाल पूछ लीजिए। अगर आप दूसरे दिन जेल न जाएं तो शोएब जमई के पास ज़रूर आ जाइएगा। धन्यवाद।